क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने घर में अकेले नहीं हैं, कि कोई साया, कोई परछाई हर वक्त आपके पीछे चल रही है? आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है जो एक परिवार के साथ तब शुरू हुई जब वो अपनी मौसी के पुराने घर से वापस लौटे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर साइड 111 पे। मैं कीर्ति खन्ना और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मौसी के उस शापित घर की दास्तां जहाँ से ये परिवार अकेला वापस नहीं आया। वो साया अब उनके बेडरूम के कोनों में छुपा रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर। बात पिछले महीने की है, जब हमारा परिवार अपनी मौसी के पुराने गांव वाले घर में गया था। वो घर बहुत बड़ा था, लेकिन वहां कदम रखते ही एक अजीब सा भारीपन और सन्नाटा महसूस होने लगा, जैसे दीवारें हमें घूर रही हैं। घर के अंदर का एक कमरा ऐसा था जो हमेशा बंद रहता था। परिवार की छोटी बच्ची पिया ने गौर किया कि उस कमरे के दरवाजे के नीचे एक पतली लंबी परछाई बार बार निकलती और गायब हो जाती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो पिया को महसूस होता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा उसे देख रहा है, लेकिन जब वो आंखें खोलती तो वहां सिर्फ अंधेरा होता। उसे लगा ये उसका वहम है, पर वो साया अब और करीब आ चुका था। छुट्टियां खत्म हुई और हम अपने शहर वापस लौट आए। हमें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मौसी के घर का वो साया हमारे साथ ही कार की पिछली सीट पर छिपकर हमारे घर पहुंच गया था। अब हमारे अपने घर में ही अजीब चीजें होने लगी थी। कभी रसोई में बर्तन गिरते तो कभी शीशे में अपनी परछाई के पीछे कोई और खड़ा दिखता। वो परछाई अब पिया के साई की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगी थी। मौसी के घर की वो पुरानी रूह अब हमारे घर पर कब्जा करना चाहती थी। क्या पिया और उसका परिवार इस खौफनाक परछाई से बच पाएगा, या ये साया हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें।